नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के 70,000 बिजली कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। वह पेंशन, ट्रांसफर, इंश्योरेंस समेत 8 मांगों को लेकर ड्यूटी नहीं करेंगे। इससे आम लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। न तो बिजली लाइन की फॉल्ट सुधरेंगे और न ही शिकायतें दूर होंगी। नए कनेक्शन, बिजली बिल वितरण, रीडिंग भी नहीं हो सकेगी। प्रदेश के 52,000 पेंशनर्स भी हड़ताल के दौरान प्रदर्शन करेंगे। वहीं हड़ताल रोकने के लिए 3 महीने तक इस्मा लागू कर दिया गया। बता दें कि 2 अक्टूबर को बिजली कर्मियों ने गोविंदपुरा में गांधी प्रतिमा के सामने उपवास और भजन कीर्तन भी किए थे। उन्होंने 6 अक्टूबर को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया था। इसके बाद यूनियन पदाधिकारियों की पावर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक के साथ बैठक भी हुई थी, लेकिन 3 दौर की बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। इसके चलते अब वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए और आज बिजली कर्मियों ने गोविंदपुरा में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जो हमसे टकराएगा हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा हो जाएगा। मांगों में दम है, हमारी मांगे जिनायन है, हमारे आदमी भी जिनायन है। जो काम कर रहे हैं छोटे लोग, उनकी तो जो बहुत अच्छी बात कही कि छोटों को देखो, बेचारे 9-9 हजार में काम कर रहे हैं। हम आपको अच्छी पेंशन मिल रही है, उसके बाद भी उनका सपोर्ट नहीं कर पाया। सब मिलकर सपोर्ट करो, उन्हें मानना पड़ेगा और मना लेंगे। थैंक यू। संघ यहाँ पे बैठे विशाल धरना प्रदर्शन पे बैठे। इन प्रमुख मांगों हम लोग लगातार 1 साल से प्रयास करते हैं और इसमें हम कम से कम 50 पत्र लिख चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री को, सभी को, कि हमारी मांगों को सुना जाए। आज की डेट में हमने 29 तारीख को एक नोटिस दिया था, जिसमें हमने लिखा था कि हमारी ये 8 मांगे हैं, इनको पूरा किया जाए, अन्यथा की स्थिति में हम 6 तारीख से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार में जाएंगे। लेकिन हमारी मांगों पे कोई विचार नहीं हुआ, इसलिए आज से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। प्रदेश में बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। लाइट नहीं होने से सभी समस्याएं आएंगी, कहीं आम जनता भी परेशान होगी। तो आम जनता की सबसे ज़्यादा चिंता सरकार को होना चाहिए, हमें भी होना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता सरकार को होना चाहिए। ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, ये सरकार को देखना है। यदि हमारी मांगें पूरी करेगी तो हमें यहाँ जाने की जरूरत नहीं। सर, आज मध्य प्रदेश विद्युत मंडल अभियंता संघ यहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठा हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विद्युत के जो 3 सबसे बड़े, मैं अजय कुमार मिश्रा, महासचिव पावर इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉय एसोसिएशन। विद्युत सेक्टर के जो 3 सबसे बड़े संगठन हैं, अभियंता संघ, यूनाइटेड फोरम और पावर इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉय एसोसिएशन पिया, ये तीनों संगठन इस बार जो है ठान लिए हैं कि आर पार की जो है एकजुट होकर के और आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमने अभी सरकार से MD, MP, PMCL के साथ लगभग 16 घंटे की वार्ता परसों से हम कर रहे हैं, लेकिन किसी भी बिंदु पर हमारा समाधान नहीं निकला है। कल रात को हमारी 9 बजे कोर कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें तय किया गया कि आज 6 तारीख से हम इंडेफिनिट स्ट्राइक पे हैं। हम कोई भी किसी प्रकार कोई काम नहीं करेंगे। पूरे प्रदेश के जितने भी डिस्कॉम है, तीनों डिस्कॉम, जनरेशन, ट्रांसमिशन, सभी जगह पूरी हड़ताल चल रही है। हमारे पावर हाउसेज में भी लोग बाहर बैठे हुए हैं। अंदर जो शिफ्ट में काम कर रहे हैं लगातार, उनको 24 घंटे हो गए हैं, उनको पानी तक चढ़ रहा है, बोतलें चढ़ रही हैं, उनकी स्थिति खराब है। लेकिन ये बात शासन प्रशासन को, विभाग को समझना चाहिए, लेकिन वो मूक दर्शक बना अभी तक बैठा हुआ है। और आपको भी मैं निवेदन करता हूं कि आप भी सरकार से ये प्रश्न पूछें कि विद्युत व्यवस्था चरमरा सकती है, लोग परेशान हो सकते हैं, सरकार क्यों खामोश है? विधानसभा चुनाव आ गए हैं, आचार संहिता लगने वाली है, क्या आगामी विधानसभा चुनाव में इसका असर पड़ेगा? आप लोग क्या सरकार के प्रति समर्थन हम करेंगे? नहीं जानते कि क्या असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। हम अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। किस पक्ष में? हम मांगों को किसी पक्ष नहीं, हम अपने एक विद्युत कर्मचारी हैं, अपनी मांगों को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। सरकार बुला करके हमसे बात करे, हमारी मांग, अगर सरकार मांग नहीं करे, मतलब नहीं बुलाती, अनिश्चितकालीन हड़ताल चलती रहेगी अगर हमारी मांग। राजस्थान समेत 5 राज्यों में 15 नवंबर से 7 दिसंबर तक मतदान संभव। 2-3 दिन में हो जाएंगे तारीखों के ऐलान। देश के 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर दिल्ली में चुनाव आयोग की बैठक जारी है। इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार समेत 5 राज्यों के इलेक्शन ऑब्जर्वर शामिल हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन राज्यों में 15 नवंबर से 7 दिसंबर तक मतदान हो सकते हैं। तारीखों का ऐलान 8 अक्टूबर के बाद कभी भी हो सकता है। 2018 में 6 अक्टूबर को तारीखों का ऐलान हुआ था। चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना में 2018 की तरह एक ही चरण में मतदान हो सकता है और छत्तीसगढ़ में पिछली बार की तरह 2 चरणों में मतदान होने की संभावना है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा से पहले चुनाव आयोग ने राजस्थान, मिजोरम, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए शुक्रवार को अपने पर्यवेक्षकों की एक बैठक बुलाई। चुनाव आयोग की पुलिस और पर्यवेक्षकों की दिन भर चलने वाली बैठक का उद्देश्य रणनीति को सुव्यवस्थित करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मॉडल कोड को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। विधानसभा चुनाव से पहले कुछ बड़ी बातें सामने आई, जिसमें मध्य प्रदेश के लोग मौजूदा सरकार के 50% मंत्रियों और 52% विधायकों को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बतौर उम्मीदवार पसंद नहीं कर रहे हैं। पसंद नहीं किए जाने वाले में भाजपा के 61% और कांग्रेस के 41% विधायक हैं। आप देख सिंधिया ने की बड़ी घोषणा। मध्य प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने आगामी विधानसभा चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी है। शिवपुरी में मंच से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने समर्थकों से अपील की कि वह उनके इस निर्णय के साथ रहेंगे। उन्होंने अपनी मां को याद करते हुए कहा कि मेरी मां से मुझे प्रेरणा मिली, जिसमें उन्होंने 25 से 30 साल उनके पदचिन्हों पर चलते हुए जनसेवा की। भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने अब निर्णय कर लिया है कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। शिवपुरी में मेडिकल कॉलेज के सामने राजमाता विजया राजे सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने किया। यहां पर दक्षिण से आए उडुपी पंडितों मंत्र उच्चारण के बीच इस प्रतिमा का अनावरण हुआ। इस मौके पर खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि संकल्प तो पहले ही ले लिया था कि चुनाव नहीं लड़ने वाली हूं। तो पहले ही ले लिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ने वाली हूं, पर आज जिस तरह से आपका मंत्रोच्चार हुआ नवग्रह मंदिर में और जिस तरह से मेरी मां के सामने जो मंत्रोच्चार हुआ आपके, मेरा मन इतना भावुक हो गया कि वो जो निरंतर मेरे अंदर जो भावना है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, वो और अटल हो गई है। मैं अब इस चुनाव को लड़ने वाली नहीं हूं। आपकी वजह से मैं कहती हूं कि जो अम्मा की पद चिन्हों में चलने की कोशिश थी वो 25-30 साल पूरी हो गई और मैं ये प्रतिमा का अनावरण आप लोगों के मंत्रोच्चार से और सारे जो महानुभावों यहाँ बैठे हैं मेरे सामने और मेरे साथ, मैं सबके साथ आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक तरह से ये मेरा गुड बाय है। आज राजधानी भोपाल में भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का नवी बाग में वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश प्रदेश के कृषि विशेषज्ञ वैज्ञानिकों ने भाग लिया। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर SP दत्त ने बताया कि किसानों के लिए मृदा परीक्षण के लिए विभाग काफी तेजी से काम कर रहा है। किसानों को समय समय पर मृदा परीक्षण कराना ही चाहिए। मैं डॉक्टर शिवा प्रसाद दत्ता हूँ, डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस भोपाल। सर, ये 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, तो किस तरह के आयोजन है सर इसमें? हम एक्चुअली ये आयोजन जो मेनली इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस ने किया है, और इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस जो है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोसाइटी है, साइंटिफिक सोसाइटी। ये 1934 में कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुआ, बाद में ये न्यू दिल्ली में हेड ऑफिस उनका ट्रांसफ़र हो गया, और हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस को रेस्पॉन्सिबिलिटी मिला जो एनुअल कन्वेंशन करने के लिए। ये 87th एनुअल कन्वेंशन है, तो हमने ये 3 तारीख से 6 तारीख तक इस महीने की इसको आयोजन किया हमने। इसमें क्या क्या प्रेजेंटेशन हैं? इसमें हम जो मेनली हम मृदा के बारे में चर्चा की। मृदा की विभिन्न पहलू में हमने चर्चा किया। जैसे हम जानते जो ये मृदा हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, जो भी हम नहीं जिसमें जान है वो सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मृदा के ऊपर डिपेंडेंट है। तो
हम इसीलिए मृदा को हमारा भारतीय संस्कृति में हम माँ मानते हैं, उनको माँ बोलते हैं। सोसाइटी जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ द सॉइल साइंस है, वो मृदा के ज्ञान और उसका प्रयोग और इनका जो तकनीकी ज्ञान, इसका प्रचार और प्रसार में काम करते हैं। और हाँ, इसमें परीक्षण की बात की जाए तो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि कई जगह बहुत परेशानी आती है, परीक्षण नहीं हो पाता, दूर दूर जाना पड़ता है, कई जिलों में व्यवस्था नहीं है। तो किस तरीके की सरकार कदम उठा रही है और किस तरीके किसानों को फायदा मिलता है इसका? सर यह हम बहुत भाग्यशाली है कि हमारा माननीय जो प्रधानमंत्री मोदी जी है, वो 2015 में ये सॉयल हेल्थ मिशन करके कार्यक्रम लॉन्च किया है, इतिहास में पहले बार, और जिसमें पूरा देश की जो भी हमारा करीबन 14 करोड़ फार्म होल्डिंग है हमारा, और सबके लिए सॉयल हेल्थ कार्ड बनाए और बना के किसान को डिस्ट्रीब्यूट किया। 100 पार्टिसिपेंट आए हैं, उसमें से हमारा जो साइंटिस्ट है, उसमें हमारा जो रिसर्च मैनेजमेंट पर्सनल जो ऑफिसर है वो लोग थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और हमारा आप लोग मीडिया कर्मी थे उसमें, और पॉलिसी मेकर लोग आया है। तो इसमें इसीलिए हमारा जो 3 दिन जो हमने डिफरेंट पहलू में जो बात किया, ये बात तक सीमित नहीं रहेगा। हम उम्मीद करते कि ये हमारा एंड यूज़र जो हमारा किसान भाई हो, यह से कुछ अच्छा निकल के आके वह तक भी जाके। मध्य प्रदेश मांझी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में आज राजधानी भोपाल के मिलन गार्डन में बड़ी संख्या में रेगवार, ढीमर, मल्हार और कई समाज के लोग उपस्थित हुए। प्रदेश अध्यक्ष केशव मांझी का कहना है कि महापंचायत में जो भी निर्णय होगा उसका मांझी समाज एक होकर समर्थन करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा सरकार यदि हमारी मांगों को पूरा करती है तो समाज एक साथ भाजपा के साथ रहेगी, अन्यथा मजबूरन उन्हें दूसरा कदम उठाना पड़ेगा। कि अपन अपने मतदान का उपयोग, अपने वोट का उपयोग अपन इस तरह से करें कि दोनों ही पार्टियां जो हैं वो चेत जाएं और वो सावधान हो जाएं कि हम लोग जो हैं वो क्या करने जा रहे हैं और क्या कर सकते हैं। सुंदरलाल रेकवार छतरपुर से, और हमारा संगठन है जो मांझी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, इसमें मैं प्रांतीय महासचिव हूँ जी। आज भोपाल के मिलन गार्डन में आए हुए बड़ी संख्या में, तो अध्यक्ष जी ने बताया कि मांगे पूरी नहीं होती, क्या पर आप विपक्ष का साथ देंगे क्या? देखिए, विपक्ष का साथ दें या ना दें, लेकिन मांझी समाज भारतीय जनता पार्टी के विरोध करेगी। तो क्या कुछ उम्मीदवार की भी आप मांग कर रहे हैं? हमारे लोग अगर जहां हमारी विधानसभा में बहुतायत है और हमारी पंचायत में निर्णय लिया जाएगा तो हम लोग निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, कोई परहेज नहीं है। लेकिन शिवराज जी से हम अंतिम बार भी भाजपा को छोड़कर आप कांग्रेस को समर्थन करेंगे? नहीं, ये अपना अपना पंचायत है ना, जिनका जो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, बस ये तय हो जाएगा। केशव मांझी, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश मांझी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, साथ सुंदर भाई खड़े छतरपुर। आज एक विशाल समय, मतलब बहुत विशाल संख्या में मांझी समाज इकट्ठा हुआ, तो किन कारणों से आप यहाँ गार्डन में आए हुए हैं? 2003 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, उस समय घोषणा पत्र में डाला था 1 दिन की सरकार बनने पर भोई ढीवर कहार केवट मल्ला को जनजाति की सुविधा दी जाएगी। वो आज तक नहीं। फिर 2008 में डाला, 2013 में डाला, और अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25 तारीख को भोपाल में जो नरेंद्र मोदी जी आए थे, उस समय उन्होंने हमारे टीकाराम जी रेखवार जी संयोजक थी, उनके सामने बात हुई और जो तय हुआ उसमें नरेंद्र मोदी जी, वो अपने शिवराज सिंह चौहान जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, साथ में हमारे अजय विष्णु जी, है ना, सारे लोग साथ में थे। और ये तय हुआ था कि भोई ढीवर कहार केवट मल्ला को ब्लॉकित किया जाएगा। आप पूरे प्रदेश से लिखवा के दें सारे संगठनों से। हमने 35 संगठन हमारे स्वयं के हैं, जिसमें उन्होंने 35 संगठनों ने लिख के दे दिया। 70-80 संगठनों ने पूरे प्रदेश से सहमति जताई है कि भोई ढीवर कहार केवट जो जनजाति की जाति है उसे ब्लॉकित किया जाए। लेकिन आज या कल में आचार संहिता लगने वाली है, आपकी मांगे कैसे पूरी होंगी? नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे? विधानसभा चुनाव है, तैयारी है। कल प्रद्युम्न सिंह तोमर को, हमने नरेंद्र सिंह तोमर जी को, अजय विष्णु सबको लिख के डाला, अपने नाते समाज हित में हमने डाला कि हमारी मांगे शीघ्र पूरी कराए, कैबिनेट में रखा जाए उसे।
और कैबिनेट में नहीं रखा गया। उसके बाद प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जरूर कैबिनेट में कल उठाया, उसका निर्णय अभी आप लोगों को पता लग जाएगा, पर उठाने से नहीं होगा। आपकी बात बिल्कुल सत्य है, कानून के तरीके से नियमानुसार काम होता है। इनको कैबिनेट बुलाना पड़ेगी तभी सरकार बन पाएगी। हम चाहते हैं सरकार नहीं बन पाएगी। मध्य प्रदेश के माझी समाज के जितने भी मछुआरे हैं, कितने हैं पूरे मध्य प्रदेश में समाज के? कम से कम 20 लाख के आसपास मछुआरे हैं। सभी विरोध में उतरेंगे सरकार के? हर घर जाएगा आदमी, एक एक पर्चा लगाएगा और पर्चे में स्वयं की सहमति लिखेगा कि हम वोट नहीं देंगे। गौ सेवक मैत्री संघ द्वारा शाहजहानी पार्क में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के गौ सेवक मैत्री कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष राजेश धौलपुर ने कहा कि सरकार ने आज तक हमारे लिए कोई भी सहयोग नहीं किया, जबकि हम मध्य प्रदेश में गौ सेवा करते आ रहे हैं। हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आग्रह करते हैं कि हमारी मांगों को शीघ्र पूरा करें। मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन विभाग द्वारा सन 1997 से आज तक मध्य प्रदेश की लगभग सभी ग्राम पंचायत में पशुपालन द्वारा प्रशिक्षित मैत्री कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित किया जाता है। प्रभारी कहना चाहिए, वो आए, उनके हाथ में हमने अपने एक आवेदन दिया, हमने विधायक महोदय का आवेदन दिया, सांसद महोदय का आवेदन दिया। हमारा कोई बीमारी नहीं सुनी गई। हमको क्या चाहिए? हमको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। हमको पैसा चाहिए। जिस प्रकार आप सभी को सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। राजेश धौलपुर, प्रदेश अध्यक्ष गौ सेवक मैत्री संघ। आज किन किन मांगों को लेकर आप यहाँ पे आए हुए हैं भोपाल में? हमारी जो मांग है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी सभी की महापंचायत बुला रहे हैं, तो हमें भी महापंचायत बुलाकर हमारी मांगों का निराकरण किया जाए। हमारी मांग है गौ सेवक जो फील्ड में काम कर रहा है, विभाग का निरंतर काम कर रहा है, उसे कहीं ना कहीं एक नियमित मानदेय दिया जाए। विभाग में जो रिक्त पड़े हैं जितने भी 4th क्लास के पद, उनमें गौ सेवक को लिया जाए। यही हमारी मांग है और इसी को लेकर आज पूरे मध्य प्रदेश से गौ सेवक आए हैं। और अगर 2 दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मांग को निराकरण नहीं करते हैं तो 2023 का जो चुनाव है वो मुख्यमंत्री जी को कहीं ना कहीं नुकसान। मध्य प्रदेश में कितने गौ सेवक हैं? 23,000 गौ सेवक, 9,000 मैत्री है और 3,000 के लगभग पशु सखी है। तो अभी शासन से आपको क्या क्या सुविधा मिल रही है? शासन से हमें किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल रही है, जबकि शासन का विभाग का जितना भी जो काम होता है, शासकीय टीकाकरण, बधियाकरण, प्राथमिक उपचार और अन्य उपचार भी डॉक्टर और AVFO के माध्यम से हम लोग करते हैं, परंतु उसका जो बजट आता है, मतलब जो पैसा लेते हैं वो किसान से लेते हैं। अगर सरकार किसानों की आय को 2 गुना करना चाहती है तो हमारा घर परिवार चलाने के लिए हम किसानों से ही पैसा लेंगे। हमें आर्थिक मदद मिलेगी तो कहीं ना कहीं किसानों पे भी बोझ वक्त कम पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी ने किया गिरफ्तार। उन्हें दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किया गया। इससे पहले दिन में एजेंसी ने संजय सिंह की आवास पर छापा मारा था। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। अधिकारी ने बताया कि मामले से जुड़े कुछ अन्य लोगों के परिसरों पर भी छापे मारे गए हैं। पहले संजय सिंह के स्टाफ और उनसे जुड़े लोगों से पूछताछ की, फिर संजय सिंह के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से इंडिया अलायंस बना हुआ है तब से प्रधानमंत्री बुरी तरह बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उन्हें अपनी हार साफ नजर आ रही है। आज संजय सिंह को अदालत में पेश किया जाएगा। इस दौरान आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में आज आम आदमी पार्टी ने दिल्ली, मुंबई और पुणे में विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में तो आपके कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हो गई। पुलिस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले रही है। मेल डाउनलोड किया है, सारी मेल भी पढ़ना, पूरा खंगाल डालो। और मैंने तो आज अपने घर पे बोर्ड भी लगा दिया है कि संजय सिंह से 5 गज की दूरी बनाए रखें, वरना ईडी किसी भी समय छापा मार सकती है, आज्ञा से नरेंद्र मोदी। आप लोग जाके देख लीजिए, मैंने अपने घर के आगे बोर्ड लगा दिया है, आप लोग जाइए। और मैं ईडी वालों को कहना चाहता हूं, जिस दिन मन हो आओ, लेकिन मेरा इतिहास तो पता कर लो कम से कम। इतना दिन का सार्वजनिक जीवन है, बेदाग जीवन है, पता कर लो।
23 मुकदमे उत्तर प्रदेश में हुए, मेरे खिलाफ नहीं झुका। नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी दोस्त अडानी के लाखों करोड़ के घोटाले को उजागर किया, जेपीसी की मांग की संसद के अंदर, नहीं झुका। प्रधानमंत्री से किसानों के मुद्दे पर, अडानी के जेपीसी के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ता रहता हूं, नहीं झुका। देश के गृह मंत्री की तानाशाही के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ आवाज उठाई, नहीं झुका। आप सोच रहे हो ऐसे जांच फांच बदर घुड़की, अरे जिसको जेल से, मुकदमे से, डंडे से, लाठी से डर लगता है उसको डराना। हम तो तुमसे 11 बार मेल करके समय मांगा है मोदी जी, आपकी ईडी से मैंने 11 बार समय मांगा, 11 बार मेल भेज के समय मांगा, हमें समय नहीं दिया आज तक। यही आपके दोस्त का कच्चा चिट्ठा देने के लिए, यही अडानी का घोटाला दिखाने के लिए। आपकी ईडी से मोदी जी मैंने 11 बार मेल करके समय मांगा, यही अडानी का घोटाला दिखाने के लिए। मेरे घर पे भेजते आप ईडी, ये सारे कागज आपको मिल जाते। लेकिन एक बात को याद रखिएगा, ये बदर घुड़की और डराने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि मैं मरने की हद तक आपसे लड़ने को तैयार हूं मोदी जी, क्योंकि पूरी ईमानदारी से अपनी जिंदगी बिताता हूं, किसी से डरता नहीं, किसी से डरने का सवाल ही नहीं उठता। और मरने की हद तक, आप तो जेल, मुकदमा, पूछताछ ये सब सोच रहे होंगे, मैं तो आपसे खुलेआम कह रहा हूं, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा हूं, मरने की हद तक लड़ने को तैयार हूं। ये थी आईटी की यूजीनियस पेज में जवाहरलाल नेहरू स्कूल बना सिटी चैंपियन। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता यूजीनियस का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन देश में 32 विभिन्न शहरों में किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत यह आयोजन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भोपाल कार्यालय द्वारा आज 4 अक्टूबर 2023 को रविंद्र भवन भोपाल के हंसध्वनि सभागृह में यूजीनियस पेज का आयोजन किया गया। इस सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में भोपाल शहर के 90 विद्यार्थियों की 310 टीम ने भाग लिया, जिसमें सिटी लेवल राउंड में जवाहरलाल नेहरू स्कूल के छात्र कबीर एवं तनिष्क की टीम ने भोपाल सिटी लेवल में विजय प्राप्त की तथा मुंबई में होने वाले सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। अक्षत सिंह एंड निकिता चौबे, School. Today Union Bank organized a quiz competition in which my students of Jawaharlal Nehru secure first position, and now they are going for the nationals in Mumbai in the month of November. कितने स्टूडेंटों ने आपके विद्यालय से भाग लिया था? 90 schools participated here and approx 325 participants were there. तो फर्स्ट प्राइज में जो आपको क्या कोई राशि वगैरह कोई मतलब ऐसा कुछ? When we will win the nationals, we will get the 1 lakh rupee cash prize. तो कब है नेशनल? It will be in the month of November. तो आप बच्चों को तैयारी भी कराते हैं इस तरह के कंपटीशन के लिए? Yes, we are preparing our students for the quizzes, and these are the gems of our GK club of Jawaharlal Nehru School. I'm Piraja Prasad Das, Zonal Head Bhopal, covering Madhya Pradesh and Chhattisgarh. सर, ऑल इंडिया क्विज कंपटीशन यूजीनियस रखा गया था, काफ़ी जो विजेता रहे आज उनके बारे में आप प्राइज़ वितरण भी किया गया, क्या कार्यक्रम रखा गया? ये हमारा यूनियन बैंक की तरफ से यूजीनियस प्रोग्राम 2.0 सेकेंड सीजन करंट ईयर है। जो पैन इंडिया बेसिस में हम लोग ये क्विज कंपटीशन कंडक्ट कर रहे हैं, एंड 32 सेंटर में ये हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, भोपाल वन सच सेंटर, and we are creating some sort of awareness and competitive spirit among the students, particularly 8th to 12th standard students के बीच में, and inculcating the habit of the banking among the all the students. ये हमारा मेन एम है। सर, आज जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो किस आधार पे किया गया था? ये जो क्विज हम कंडक्ट किए थे, क्विज वेरियस राउंड में था, सो जो फाइनली जवाहरलाल नेहरू स्कूल दे केम फर्स्ट विथ ए बिग मार्जिन, so and they win the Bhopal center का quiz they have won, and they are now going to the national level.
सो अभी जो हुआ कंपटीशन वो एमपी लेवल पे हुआ है। यहाँ से जो चयनित खिलाड़ी होंगे वो नेशनल लेवल पे जाएंगे। नेशनल लेवल का जो कंपटीशन है उसका जो आयोजन है वो कहाँ रखा गया है? नेशनल लेवल का आयोजन मुंबई में रखा गया है। नवंबर के महीने में होगा, डेट अभी डिसाइड होना बाकी है। लगभग कितनी टीम है कि आज इन लोगों ने एक स्टेट लेवल कुछ प्रोग्राम किया। ये फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए बेसिकली सपोर्ट करता है। बच्चों में ये बात आई, ये फीलिंग आई कि बैंकिंग सिस्टम किस तरह से हमारी वित्तीय व्यवस्था को सुधार सकते हैं, कैसे हम उसका हिस्सा बन सकते हैं, उस पर भी इनको जानकारी दी गई। तो बेसिकली ये फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम थ्रू नेशनल क्विज कंपटीशन है और ये बहुत अच्छा और सराहनीय प्रयास है यूनियन बैंक का। आप देख रहे हैं राजधानी भोपाल के शाहजहानी पार्क में तकनीकी शिक्षक संघ मध्य प्रदेश द्वारा एक सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। अध्यक्ष प्रोफेसर उदय चौरसिया ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत भर्ती नियम 2004 का निर्देशन कर शिक्षकों को शासकीय संपर्क में संविलियन करने के संबंध में आज दिनांक तक मांग पूरी नहीं की गई है, जबकि शासकीय संवर्ग में संविलियन करने पर किसी भी प्रकार का कोई वित्तीय भार शासन पर नहीं आएगा। हमारी एक सूत्री मांग पूरी करो, पूरी करो। 2004 का संविलियन करो, संविलियन करो। 2004 का संविलियन करो, संविलियन करो। 2004 नियम खत्म करो, 2004 नियम समाप्त करो, समाप्त करो। एक विभाग एक नियम, एक विभाग एक नियम, एक विभाग एक नियम। शासन में शासन में शासन में। प्रदेश आपको विदित होगी, प्रदेश का सबसे बड़ा तकनीकी शिक्षा संघ है, जिसमें मध्य प्रदेश के स्वशासी शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, महाविद्यालय, इंजीनियरिंग महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय एवं राजीव गांधी प्रदेश के एकमात्र विश्वविद्यालय तकनीकी शिक्षा की राजीव गांधी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय का विश्वविद्यालय का एक संघ है। आज हम यहाँ पर शाहजहानी पार्क में हमारी एक सूत्री मांग 2004 नियमावली के शिक्षकों को शासन में संविलियन किया जाए, इसके लिए हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो मांग का समर्थन है, पूरे प्रदेश में 800 शिक्षक हैं 2004 नियमावली के, उनको शासन में संविलियन किया जाए और संविलियन करने से किसी भी तरह का वित्तीय भार शासन पे नहीं आना है। परंतु आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि तकनीकी शिक्षा विभाग भी इसमें इस कार्य को लेकर कर रहा है, और क्योंकि ये कैबिनेट में फैसला हुआ था 2004 नियमावली का, तो कैबिनेट से इसका समाप्त भी वहीं होना है। तो यही एजेंडा तकनीकी शिक्षा विभाग ने फाइल चलाई है, वित्त को भी भेजा है, फाइनेंस को भी भेजा है और जीएडी को भी भेजा है। 2 जगह से जीएडी और वित्त से जो प्राप्त जानकारी अनुसार वहाँ से हमारी पॉजिटिव टीम के साथ फाइल वापस आई है। फाइनेंस में भी रुकी हुई है, और क्योंकि सबकी धारणा है, माननीय टेक्निकल मिनिस्टर जी ने भी काफ़ी बार बताया कि नहीं हम इसको मर्जर कर रहे हैं, और पचमढ़ी सम्मेलन में बोला, उसके बाद भी 9-10 नोटशीट लिखी। मैं खुद सीएम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला कैबिनेट मंत्री मीटिंग के बाद, उन्होंने बोला कि नहीं ये हमें संविलियन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। परंतु अब क्योंकि समय कम बचा है या 1-2 कैबिनेट्स हैं, हम चाह रहे हैं कि हम लोगों का काम हो जाए और तकनीकी शिक्षा का विकास हो। इसी को ध्यान में रखते एक सूत्री मांग के लिए हम यहाँ इकट्ठे हैं। काफ़ी समय से मांग रहे हैं, सरकार पर एक बार और प्रदर्शन भी कर चुके और पहले भी, लेकिन सरकार क्यों नहीं मांग रही आगे, इसका कुछ आपको समझ भी आ रहा है? और विधानसभा चुनाव, इसका क्या नतीजा, क्या विधानसभा चुनाव में पड़ेगा अगर आपकी सरकार मांग नहीं मांगती तो? देखिए, ये हम लोग तो शिक्षक लोग हैं और न्याय उचित मांग के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, या हम पिछले तकनीकी शिक्षक संघ विगत 2 वर्ष से इसके लिए प्रयास कर रहा है। जब नई सुनवाई हुई तो हमने अभियंत्रिक दिवस पे भी हमने पूरे प्रदेश में इंजीनियरिंग महाविद्यालय और पॉलिटेक्निक महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने सामूहिक अवकाश लेकर किया। लेकिन इसमें हमें भी ये समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्या है कि इसमें कोई वित्तीय भार भी शासन को नहीं आना है। ये शासन ही इनको सैलरी दे रही है, हम लोगों को दे रही है, रिक्रूटमेंट भी शासन कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि केवल तकनीकी शिक्षा विभाग में ही ऐसा रखा गया है, 2 तरह के कैडर रखे हैं। वहीं आप क्या विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने मिलेगा कि आप 800 से शिक्षक इसके विरोध में जाएंगे क्या आप चुनाव मतदान में? हमारी ये न्याय उचित मांग है, हम इसको संघ इस पर डिसाइड करेगा, और यदि नहीं होती तो निश्चिंत ही कहीं ना कहीं इसका प्रभाव भी पड़ेगा, शिक्षकों में पड़ रहा है। भोपाल के 9 मसाला रेस्टोरेंट में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मध्य प्रदेश के द्वारा आज सरकार से लंबित मांगों को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार शीघ्र हमारी मांगे पूरी करे। अभी तक हम सरकार के साथ थे, लेकिन सरकार अगर हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम सरकार के साथ नहीं रहेंगे। प्रेस वार्ता में प्रदेश के कई पदाधिकारी एवं भोपाल जिला अध्यक्ष SS निरंजन भी उपस्थित रहे। सरकार को हम बदल देंगे,
सरकार आपकी मांग अनदेखा कर रही है। देखिए, सरकार को हमने बार बार अवगत कराया और कम से कम 1 साल 2 साल से बता भी रहे। DPI में भी हम लोगों ने 21 दिन तक धरना प्रदर्शन किया। शासन तानाशाही रवैया अपना रही है प्राइवेट स्कूलों के साथ में। प्राइवेट स्कूल शासन का आधा बजट बचाता है। बहुत सारे उनको हमारे प्राइवेट टीचरों से उनको मतलब उनका जो टीचर अतिथि शिक्षा रखते हैं तो वो भी उनको पूरे नहीं हो पाते हैं, लास्ट में रखते हैं। शासन प्राइवेट स्कूलों के प्रति उनकी भावना है ही नहीं सही, बल्कि हम लोगों हमारे बच्चे टॉपर होते हैं प्राइवेट स्कूलों के, हर चीज़ में प्राइवेट स्कूल उनका हेल्प करता है। ठीक है, पोलिंग बूथ भी हम लोग प्राइवेट स्कूलों में ही अधिकतर आप देख लीजिए। सर क्या कदम उठाएंगे अब सरकार आपकी बात मानने तैयार नहीं है? सरकार हमारी बात नहीं मान रही है तो हम तटस्थ होकर कुछ ना कुछ निर्णय लेंगे चुनाव के मध्य में, क्या लेना है। तो आज प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या रहा आपका? प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये है कि हम शासन को अवगत कराना चाहते हैं कि हमें आपसे बार बार बोल रहे हैं, उस चीज़ को समझो और विचार करो। आप धरना प्रदर्शन देना नहीं चाह रहे? शासन को चेतावनी हम दे रहे हैं, तो कुछ तो कदम आगे धरना प्रदर्शन में कुछ हम अपना निर्णय आपको बता देंगे। अभी तक आपके साथ रहते थे। थैंक यू। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा आज प्रेस वार्ता आयोजित की गई। किन किन मुद्दों को लेकर आज नारायण साल में प्रेस वार्ता आयोजित की गई? आज हम लोग जो प्रेस यहाँ कर रहे हैं सरकार को ये बताने के लिए कर रहे हैं कि अब हम लोग लामबंद हो गए हैं, हम लोग तटस्थ हैं, हम आपके झांसे में हम नहीं आने वाले हैं। हम इस बार मतदान अपने निर्णय से अपने विवेक से करेंगे, क्योंकि अब तक हम लोग सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। हमारी जो समस्याएं हैं हम बार बार उनको बता चुके हैं कि स्थायी मान्यता हमारी हो, मान्यता संबद्धता शुल्क समाप्त हो, FD समाप्त हो, रजिस्टर किरायानामा नहीं लगना चाहिए, जो RT का भुगतान है वह अन्य राज्यों के बराबर और समय पर मिले। हमारे यहाँ जो शिक्षक काम करते हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उनको 10-10 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया जाए, क्योंकि हम इसको किसी से भीख नहीं मांग रहे। हम आधे बच्चों को पढ़ाते हैं मध्य प्रदेश के, जब आधे बच्चों को पढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से आधा बजट भी हम बचाते हैं सरकार का। और अगर हम शिक्षा का काम कर रहे हैं और हमसे जजिया कर वसूला जाए शिक्षा देने के लिए, तो ये गलत है। हमारा शिक्षा विभाग जो बैठा है वल्लभ भवन और DPI में, वो पूरा शिक्षा माफिया का काम कर रहा है, उसको समाप्त किया जाए। निःशुल्क शिक्षा, अगर सरकार की योजना है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, तो उसमें फिर राशि किस बात की लगती है, हमें मान्यता शुल्क किस बात का लिया जाता है, FD किस बात की ली जाती है, फिर निःशुल्क शिक्षा हुई कहाँ? मतलब शिक्षा तो बेचने का काम वहाँ से हो रहा है। तो ये सब समस्याएं हम लोगों के साथ हैं। हम लोग बार बार यही चाह रहे हैं कि ये समाप्त हो। अगर सरकार ध्यान नहीं दे रही, भी समय है, तो निश्चित रूप से इस बार सरकार को इसका कम खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।